जय राधा माधव। आज का सत्संग 3 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायंकालीन सत्र शाम 6 बजे से। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री ब्रजहास्य चरितम के अंतर्गत हम भगवान की करुणा का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान की कृपा का प्रसंग, जिनको कृपानुभूतियाँ हुई है प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक, अतीत से वर्तमान तक, और भगवान के अनंत अनुभूतियाँ अनंत भक्तों को वास्तव में ये भी है, जो भी ध्याया वो सुख पाया, नाम बड़ा सुखदाई। हरि नाम ने कितने ही संतों को राह दिखाई, भजले भजले राम की माला रे, हे पाप कटे क्षण में सुख पाए रे। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। जो भी ध्याया वो सुख पाया, नाम बड़ा सुखदाई। हाँ, वास्तव में बात यही है। क्यों? भगवान का जिन्होंने भी ध्यान किया हो उसे सुख मिला, आनंद मिला, ये बात पक्की है। क्यों? तो अनंत भक्त भगवान की कृपानुभूति जिन्होंने पाई है, जिनके विषय में कहते हैं जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोरी सुधारी सो सब भांति। मेरे को मेरी सब भांति वही सुधारेंगे जिनकी कृपा करते हुए अघाती नहीं है। चलिए, ऐसे वर्तमान जगत की एक हम दृष्टांत सुन रहे हैं। प्राची बहन का, श्रीवास्तव परिवार में जन्मी एक कन्या, लखनऊ की, और कितना भगवान का भजन किया, अरबों की संख्या में भगवान नाम जप। और नाम जप खाली ऐसा जप नहीं जिसमें क्या माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो चहु दिसी फिरे। ये तो सुमिरन नहीं। चलो, सुमिरन नहीं, पर हमारे स्वामी जी ने कहा जप है। पर जप का भी सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुमिरन सहित। सुमिरन सहित जप करें, कितना अच्छा होगा। तो उसका तो नाम में अभिनिवेश हो गया था। और फिर एक दिन ऐसी घटना होती है, वो भगवान के नाम में खो गई। लोग उसे, कुछ लोगों ने उसे कहा इसे मानसिक समस्या है क्योंकि बोलती नहीं है, कम बोलती है, बहुत थोड़ा बोलती थी, बहुत मितभाषी। क्या? नारायण प्रभु प्रेम में ये पांचों न सुहात, क्या? विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबात। 5 चीजें भगवान के प्रेम में भाती नहीं है। 5 चीजें कौन सी नहीं भाती है? कौन सी? जगत, विषय भोग, विषयों का भोग, निद्रा नींद, आशिकों को नींद कहाँ, निद्रा हंसी बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाहियाँ प्रेम प्यारो मीत। तो जगत, विषय भोग, निद्रा हंसी, और जगत प्रीति, और जगत की प्रीति, जैसे संसारिक जागतिक प्रीति
और बहु बात, बहुत ज़्यादा बात ऊंची नहीं होता। भगवान का जो भक्त है बहुत बातें मारेगा तो बहिरंग होगा, अंतर्मुख नहीं होगा। बहुत बहिर्मुख व्यक्तित्व होता है जो बहुत बोलता है। अगर बोले, सार्थक बोले, भगवान की वार्ता करे तो अच्छी बात है। वरना बहुत बोलने वाले से आप मुझे बताओ, मन भी उतना अपराध नहीं करता। सबसे ज़्यादा अपराध वाणी करती है। इसलिए जो वाणी को संभाल ले उसके बहुत अपराध बच जाएंगे। वाणी से बहुत अपराध होते हैं, सारे दिन अपराध होते हैं। इसलिए वाणी का अपराध ज़्यादा खराब है। एक क्षण में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, एक क्षण में हम ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था। महापुरुषों की अवज्ञा भी होती है, एक महापुरुषों के प्रति भी ऐसे शब्द कहते हैं, तो ऐसे नहीं। तो बात समझ में आई। तो वो मितभाषी, बहुत कम बोलती थी और ऐसा उसका जीवन था। एक दिन की बात है, लखनऊ की ये घटना, जहाँ उसका अपने प्रियतम भगवान से प्रथम बार मिलन हुआ। श्री कृष्ण से प्रथम मिलन। देखिए, आपने सुना है ना आप लोग, जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। अच्छा, ये ऐसा लग रहा ना, अब इतनी गर्मी में हम तप रहे थे, पसीने पसीने हो गए, लाइट एसी चल नहीं रहा, अब देखो कितनी ठंडक मिलेगी। ऐसे ही अपने लोगों को कल हम कह रहे थे ना, क्या, ओ हो, जे अति आतप व्याकुल होई है, जे अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जानई सोई। तो इसीलिए हम भगवान से कहते हैं, अब देखो भगवान ने कैसी सुंदर व्यवस्था की है। उसमें हम जो हमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, प्रभु ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा एक बार पसीने थोड़ा, अगर गर्मी दे रहे हैं तो गर्मी में सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आप सब प्रेम सुनते हैं, अच्छी बात है। देखिए कहाँ था, लखनऊ में रोड के किनारे। वो तो भगवान में खोई खोई रहती थी, है ना। और मैंने कहा छात्रावास में मन नहीं लगा, है। और लड़कियों में भी एक प्रचलन होता है, बहुत सीधी लड़की होती है जो बहन जी कहना शुरू कर देती हैं। तो वो इतनी सीधी थी, खैर वर्तमान की किसी भी लड़की से बहुत सुंदर थी। और मुझे लगता है उसके सामने बाकी सब बहन जी का जो उच्चारण करके उसका अपमान करने का प्रयास कर रही थी। अव्वल तो बहन जी शब्द बहुत आदर का है, अपमान क्या होता है, लेकिन वो अपमान की भावना से बोला गया सम्मान का शब्द भी है ना। आइए सरकार, आइए कृपा निधान। अभी शब्द तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन जिस भाव से बोल रहे हो तिरस्कार का भाव है। तो जो तिरस्कार वो करना चाहती थी, वास्तुतः उसके व्यक्तित्व के सामने उनका तिरस्कार ही होता था। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता था। उन सब लोगों का तिरस्कार होता था जो उसका तिरस्कार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में फिर वो छात्र अकेले, और एक उसकी एक फ्रेंड थी, एक मित्र उसकी, और उसके साथ उसने फ्लैट किराए पे लिया और वहाँ से अपने पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन 15 मार्च 2020 के दिन जो वो जा रही थी रोड के किनारे, उसका पैर पीछे से ऑटो निकल के गया। वो तो अपने ध्यान में, धुन में ही रहती थी, और उसी समय पैर ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो गया। यहाँ तक हमने सुना, बहुत भीषण दर्द उठा, रोने लगी, और रोते हुए भी भगवान का नाम निकला। कल हमने यहाँ तक सुना, और भीड़ इकट्ठा हो गई है। कोई कह रहे थे आप उसे बुलाओ, जो तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार है उसे बुलाओ। और वो क्या, कल हमने सुना कहाँ तक, बलिनो रुकी तक। तो इसलिए एक लाइन हम रिपीट कर रहे हैं कि बलिनो रुकी, उसके आगे क्या हुआ, आए लोग वही से इस जगत इस जमाने की नई एक कहानी सुनो जब, की नई एक कहानी सुनो जब नंद दुलारा पुनः आ गया
जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद जो का प्यारा पुनः आ गया, जब नंद जो का प्यारा पुनः आ गया, नए परिवेश में आ नए भेष में, नए परिवेश में आ नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब। हमने बताया क्या? आए लोग कई, रोड के किनारे लोग इकट्ठा हो गए, वो गिरी हुई थी, दर्द बहुत ज्यादा था, तो रोते रोते भगवान का नाम जपने लगी। क्या? आए लोग कई, सबने घेरा उसे, आए लोग कई, सबने घेरा उसे, सब ते कहते बुला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते बुला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते बुला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते बुला जो भी तेरा उसे। पर वो क्या करने लगी? फिर सबसे नजर नाम रटने लगी, फिर सबसे नजर नाम रटने लगी, नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया, नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना। इस कड़ी पे हमने कल छोड़ा था क्या? थी इकट्ठा वहां बड़ी भीड़ हो चुकी, बड़ी भीड़ हो चुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, तभी आकर तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, बाहर निकला कोई कुछ न समझा कोई, बाहर कोई, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया। ये इसकी 16वीं पंक्ति है, 16वीं कड़ी, 16वां अंतरा, जिसमें ठाकुर जी आए हैं। उसमें भीड़ चीर उनका। अब यहाँ की एक खास बात बताएं, कल जब ये उनके आने के 4 अंतरे लिखे मैंने, उसी समय हमारे इस कमरे के पास में और ये प्रहलाद प्रभु और श्री पतित पावन प्रभु, ये दोनों दरवाजे के पास यहाँ खड़े थे। तो ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्या बात है। मैं लिख रहा था, इन्होंने गेट खोला, तो गेट खोलते ही यहाँ अंदर कमरे में बड़ी सुगंध आई। वो सुगंध गुलाब की, इतनी सुंदर सुगंध, वो बहुत अच्छा लगा। तो पतित पावन जी ये दोनों ढूंढ रहे थे कि सुगंध आ कहाँ से रहती है। वो सुगंध इस दरवाजे से आ रही थी, ना तो इधर से आ रही थी ना उधर से, पूरे घर में वो कहीं नहीं आ रही थी, वो सिर्फ यहाँ से आ रही थी। और 15 मिनट तक वो रही। और मैंने जैसे ही इन्होंने कहा भैया आप गेट खोला, ये यहाँ आए, सुगंध आ रही है। 2 मिनट तक, एक मिनट तक मैंने वेट किया, फिर अचानक सुगंध आनी शुरू हो गई यहाँ पे। मैंने कहा बहुत सुंदर सुगंध आ रही, बहुत अच्छी सुगंध। फिर बोले ये सुगंध ढूंढ रहे कि कहाँ से आ रही है। मैंने कहा बाहर भी नहीं, रोड पे भी नहीं, किधर भी नहीं, इधर बरामदे में, इधर किधर, कहीं नहीं, सिर्फ इस दरवाजे से यहाँ सुगंध आ रही थी। और बड़ा अच्छा 10-15 मिनट तक रही वो, 10 से 15 मिनट, लेकिन वो इतनी अच्छी सुगंध थी। तो मैंने कहा देखिए इस समय भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया, ये लिखा जा रहा है। उनके आने की सब पंक्तियां, 4 अंतरे हैं आने के ऊपर। तो मैंने कहा देखो क्या पता माधव जी का उधर मन ना लग रहा हो, इधर आ गए हों। और आपको याद नहीं एक रात में कितने सैकड़ों लोग वहां मंदिर में एकत्र हो गए।
जानते हैं हजारों हजारों फूलों जितनी सुगंध हो गई थी। सारे लोग कैसे, आप लोग सब इकट्ठे हुए, सब लोगों को तो ऐसा लगता है सुदर्शन दादा ने एक बड़ी अच्छी पहचान लिखी। आपके आसपास कोई दिव्यात्मा जब आती है अचानक बिना किसी स्रोत के, जब सुगंध आने लगे, तो उन्होंने कहा देवर्षि नारद आदि दिव्य ऋषि होंगे, या कोई भगवान की विभूति होगी, या स्वयं भगवान कृपा करके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। नासिका से हम उनका, घ्राण से हम पता कर लेते हैं। ओहो, है ना, कहते हैं तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। सच में, या तो सच में ये दो ही परिस्थिति में हो सकते हैं, या तो कोई कुत्ता हो तो वो बड़ी दूर से सूंघ लेता है, या फिर उस व्यक्ति में इतनी सुगंध हो। दो ही काम, किसी व्यक्ति में सुगंध ना हो और उसके उस खुशबू से पहचान ले तो अव्वल समझ लीजिए। ऐसे तो कुत्ते में योग्यता होती है, लेकिन पक्की बात जानिए, अगर आपकी नासिका में योग्यता नहीं और किसी की सुगंध ही इतनी ज़्यादा है, ऐसी सुगंध तो दिव्यात्माओं में होती है ना। हाँ, तो सुदर्शन दादा ने यही बात कही थी कि अगर आसपास कोई दिव्यात्मा हो, तो हमें लगा कल हम 2-3 बात करने लगे, क्या पता प्राची जी ही हों। वो तो जब महापुरुष अपनी दिव्य और लीलायमान अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं, अपने निज जनों, आश्रित जन, भगवत भक्त जनों के बीच में, और जिनसे उनका अनुराग रहता है, उनका आवागमन बना रहता है। आंखों के सामने प्रकट होने की कुछ कीमत देनी पड़ती है, तो सीधा ऐसे प्रकट भी नहीं होते, पर हो भी जाते हैं। नहीं होते, हो नहीं सकते, ये बात नहीं है, होते हैं। फिर तो इसलिए तो कहते हैं जो महापुरुष अपनी शरीर यात्रा में हो, उस समय उनसे लाभ ले लेना चाहिए। बाद में आपको मुश्किल होगी, समस्या होगी। तो ये बात कल की बात है, तो मैंने कहा इसका जिक्र कर दूँ। एक बात और आजकल चल रही है, ये कह रहे बड़े भैया यूट्यूब पे हम डालते तो वहाँ मैसेज आते हैं उसमें, तो बहुत लोग ये कहते हैं हमें प्राची जी के दर्शन करने। असल में प्राची जी ने हमारे पास है उनकी फ़ोटो और उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनकी वाणी वो है हमारे पास, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपनी अंतिम पत्र में, आखिरी ख्वाहिश में, उनकी आखिरी इच्छा में, अंतिम इच्छा में उन्होंने यही लिखा कि अपने से संबंधित उन्होंने अपने वस्त्र तक सब चीज़ों का और अंतिम संस्कार करा दिया। अपनी जो हाथों से लिखी हुई डायरीज थी उनकी, सब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। और जो कुछ चीज़ें हैं वो हम लोगों के पास है, घर वालों के पास कुछ चीज़ें हो सकती है अवश्य, लेकिन हमारे पास है। लेकिन हमसे उन्होंने आग्रह किया था, हमने उन्हें पहले ही कह दिया, उन्होंने बोला आप इन रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दीजिए, फ़ोटो भी हटा दीजिए। तो हमने उन्हें कहा अब एक संत हैं, हमें उन्हें दर्शन कराना है। हमने कहा और नारदी निकुंज से संबंधित ये सारे बालक लोग देख लें, एक बार सारे भक्त लोग देख लें, हम डिलीट कर देंगे। अगर आपका शरीर भी चला जाएगा तो हम एक सबके देखने के बाद में डिलीट कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने हमें बिल्कुल निषेध किया कि न किसी को फ़ोन इत्यादि में कुछ भी नहीं देना है, आप इसे समाप्त कर दीजिए। उसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक बताया था, वो श्लोक हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी इच्छा में कौन सा श्लोक कहा, क्यों ऐसा उन्होंने कहा, तो ये हम आपसे जिक्र करेंगे इस विषय में। तो इसीलिए जिनको भी देखना है, जो हमारे यहाँ मिलते रहते हैं, कई लोग आए हैं मिलने, हमने उन्हें दिखाए भी है, प्राची जी के दर्शन कराएं। तो देखते हैं हम लोगों के अगर भाग्य में और ऐसा है और हमारी चाहत सच्ची है, तो निश्चित ही हमें उनके ऐसे भी दर्शन होंगे। और वैसे आप उनके दर्शन कर रहे हैं, तो हम कर इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया। तीन लोकों का एक छत्र महाराज वो, तीन लोकों का एक छत्र महाराज वो। यूं किनारे सड़क के खड़ा आज वो, यूं किनारे सड़क के खड़ा आज वो, यूं किनारे सड़क के खड़ा आज वो।
यूं किनारे सड़क के खड़ा, आज वो साहिबी छोड़ के आया है दौड़ के, साहिबी छोड़ के आया है साहिबी छोड़ के आया है दौड़ के, साहिबी छोड़ के आया है दौड़ के, बना गोरा सा छोरा गजब ढा गया, बना गोरा सा छोरा गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। साहिबी छोड़ के आया है दौड़ के, सड़क किनारे लोगों को पता नहीं आज इस लखनऊ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु स्वयं है। कौन पहचानता है उनको? जब वो गोलकुंडा के नवाब के सामने गए थे दामाजी पंत की कथा में, कोई पहचाना नहीं था ये बिठू एक साधारण नौकर नहीं है, ये प्रभु हैं। मीरा जी के भाई जयमल के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा। हाँ, रघुराज भक्तराज लाज रखिबे के काज, समर बिराजू वसुदेव को कुमार है। कोई पहचाना नहीं था। उनका सुंदर रूप ही उनकी कुछ गवाही देता है। वो जब भी आते हैं बहुत सुंदर होते हैं, ये खास उनकी बात है। और आज वो गोरा सा छोरा बन गया है, इतना गोरा, इतना गोरा गोरा, इतना प्यारा, और स्लीवलेस जो बनियान जैसी टी शर्ट होती है ना, सैंडो, और क्या शॉर्ट्स, वो डैनिम शॉर्ट जिसे बोलते हैं, वो जीन्स का होता है, आजकल बच्चे नेकर फाड़ लेते हैं ना उसमें, और वो उसमें धागे निकलते रहते हैं। फैशन है, बहुत फैशन के नाम पे, पर फैशन भी ऐसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। कान में, एक कान में, और उनके क्या स्टड बोलते हैं ना, है स्टड बताओ, और लड़का एकदम अतिशय घुंघराले बाल हवा में उड़ते हैं, ओ भैया ऐसे, पर इतने सुंदर, बड़ी बड़ी पलकें, आईलैशेस बहुत बड़ी बड़ी, और इतनी सुंदर नेत्र, और आईब्रोज एकदम जैसे कमानीदार उठे होते हैं ना, तीखी नासिका है। उनका वर्णन मैं बहुत अच्छा करके बता सकता हूँ आपको। बहुत अधरोष्ट जिन लिप्स कहते हैं, बहुत लाल लाल, इतने सुंदर, और सुंदर गाल है, सुंदर कंठ, ग्रीवा जिसे आप हैं, अच्छा यहाँ ये शोल्डर्स होते क्या? देखो ये जिम वाले लड़के, इन लोगों को पता है, शोल्डर्स बनाते हैं। और भैया एकदम भुजाएं डील डोल, एकदम सुंदर कसा हुआ, गठीला, सुगठित, सुंदर गठित, पर उसमें नजाकत बहुत, सुंदरता इतनी। जिनका शरीर बहुत गठीला होता है ना, आजकल बड़े क्रूर से होते हैं। आजकल तो इतनी मोटी मोटी नसें निकाल लेते हैं, सुई मार मार के, इंजेक्शन से निकाल लेते हैं। ऐसा लगा नस फट के पाइपलाइन जा रही है अलग से, पता लगता 10 5 नसें बाहर निकल रही होती। खरे सुंदर है। कहते भैया ये उस पर पता नहीं है, वो तांबे का पेंट सा कर लेते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं, और शरीर में कई तरीके के आलू दम जैसे निकले होते हैं। इतना बुरा लगता है भैया, और तब भी वो कहते हैं कि खूबसूरत लगते हैं ऐसे। तो ये फैशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सच्ची बात बताएं, सौंदर्य की दोनों चीज है, दोनों चीज आज के, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, जो लोग ऐसा कर रहे, हो सकता है ये भी सुंदरता की परिभाषा हो कोई टाइम में। श्री सुखदेव जी ने कहा कलयुग ऐसा आएगा जहां केश विन्यासी सुंदरता माना जाएगा। मैं आपको श्लोक बताऊंगा, खाली हेयर स्टाइल ही सुंदरता का मेन वो मान लिया जाएगा। पुराने समय में सारी चीजें होती थी। आप देखिए राजा पृथु से लेकर जितने राजर्षियों, कमल जैसे उनके नेत्र, कमाने और क्षीण कटी, ये तो बॉडी बिल्डिंग में सही है, लेकिन अति भी बॉडी बिल्डिंग में कोई करने लगे, उससे भी भाई अच्छा फिजिक बनाए, ये तो अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है, लेकिन फिजिक ऐसा बना दे बुरी तरीके से और उसमें बहुत सारी नसें निकल, नसों का जाल दिखे, तो वो भी आप ये कहेंगे कि वो ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में आप जरूर जीत जाएंगे, लेकिन वो सुंदरता की पैमाने के अंदर वो बात नहीं फिट बैठती है। तो इतना सुंदर उनका ढील डोल, और भैया
इतने प्यारे। फिर क्या हुआ? साहिबे छोड़ के आया है दौड़ के, साहिबे छोड़ के आया है दौड़ के, बन के गोरा सा छोरा गजब ढा गया, बन के गोरा सा छोरा बेपनाह हुस्न था नए अंदाज वो, बेपनाह हुस्न था नए अंदाज वो। बुल्ले शाह ने कहा है, वो कहते हैं इश्क दा बादशाह तू हुस्न दा शहंशाह है। सच में वो कहते हैं इश्क दा बादशाह है और हुस्न दा शहंशाह है ठाकुर जी के लिए है। तो ये बेपनाह हुस्न था नए अंदाज वो, बेपनाह हुस्न था नए अंदाज वो, कोई समझा नहीं रह गया राज वो, कोई समझा नहीं रह गया राज वो, कोई समझा नहीं रह गया राज वो, कोई अच्छा कोई भाग्यशाली वहां जरूर खड़े थे, कोई समझा नहीं। हंसी ऐसा कहीं दूजा देखा नहीं, हंसी ऐसा कहीं दूजा देखा नहीं, उनका यूं चल के आना गजब ढा गया, उनका यूं चल के आना गजब नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए लड़का पास चल के आ गया, देखा वो नाम जप रही है, रो रही है, आसपास भीड़ उसे समझा रही, लोग बोल रहे हैं, कहाँ बताते सब लोग हैं कि हाँ हॉस्पिटल के लिए चलते हैं, पर कोई दूसरों के मामले में आता नहीं है आगे बढ़ के। और उनकी इच्छा नहीं थी ना कोई आगे आए, क्योंकि यहाँ सरकारों को खुद आना था। तो फिर उन्होंने क्या किया, बड़े स्टाइल में एकदम रॉयल, प्राची जी के अपने शब्द हैं, हमेशा क्या करती थी भैया, और उनकी शान बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उन्होंने कुछ शब्द उनके लिए बड़े प्यारे प्यारे प्रयोग किए हैं। तो क्या कहते हैं, सब खड़े देखते ऐसी शाही थी चाल, खड़े देखते ऐसी शाही थी चाल, थे लगे पूछने आके प्राची से हाल, थे लगे पूछने आके प्राची से हाल चाल पूछने लगे, क्या हुआ कैसे हुआ, ऐसे से बड़े प्यार से पूछा है। और अचानक वो प्राची जी ने खास बात बोले, हमें ये चीज याद है अभी तक, हम रह रहे के भूलते नहीं है। कौन सी? वो बार बार वो हवा चलती तो बाल आते हैं ना माथे पे, तो ऐसे करके उंगली घुमाते हैं, हमारे कुछ लोग बड़ा अच्छा करते हैं। मेरे को भी बहुत आया था, अगर कोई पंखा वंखा चल रहा, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, माथे पे बाल आए तो कहते हैं आप बार बार ऐसा क्यों करते हो। मैंने कहा जहाँ पंखा चलेगा, वरना तो मैं नहीं करता, पंखा चलेगा तो बार बार करूँगा। ऐसे अभ्यास पड़ गया, जब से पढ़ाता था उससे पहले पढ़ता था, ये पुराना अभ्यास है। जैसे चश्मा उतार देता हूँ ना तो क्या होता है, तो बहुत बार ऐसे चश्मा संभालने की आदत पड़ गई है करके देखने की आदत, तो बहुत बार कुछ काम करते हुए ऐसे करने लगता हूँ, चश्मा कहाँ है, फिर अच्छा ठीक है भूल जाते हैं, ऐसे यूँ पता करना पड़ता चश्मा है कि नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ही फिर एक अलग बात है, जब बाल उड़ जाएंगे तब भी क्या पता हाथ वहाँ जाए पुरानी आदत है। तो मुझे लगता है आदतें कुछ स्टाइल सब उनसे ही आई होगी। तो क्या करते थे वो, ऐसे से क्या सब खड़े देखते ऐसी शाही थी चाल, थे लगे पूछने आके प्राची से हाल, थे लगे
पूछने, आके प्राची से हाल थे लगे पूछने, आके प्राची से हाल, ठीक करने को घुंघराली जुल्फों में यूं, ठीक करने को घुंघराली जुल्फों में यूं, उनका उंगली घुमाना गजब ढा गया, उनका उंगली घुमाना गजब ढा गया, उनका उंगली घुमाना गजब ढा गया, उनका उंगली घुमाना। नए परिवेश, आपको पता ही है, मैं आपको बोल के पहले बता चुका हूं, इन्हीं शब्दों को मैंने पहले बोला था और इसी का वर्णन अब इसमें कर रहे हैं, पर गाने से वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है, है ना। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, तुम धीरे धीरे धुन देते रहते हो ना तो मुझे सहायता मिलती है बड़ी। ऐसे मेरा अभ्यास नहीं है बेटे, और वैसे कथावता तो कभी की नहीं है, प्रवचन करने का अभ्यास जरूर है, तो वो राग और सुर का तो ध्यान रखता नहीं मैं, लेकिन अब अनुशासन में लेके, स्केल में लेके चलने वाला व्यक्ति मिल गया, तो ये बच्चा ये वहाँ पे मैंने कि स्केल बताता रहता है, यहाँ से गाने, क्योंकि कभी मैं ऊपर गाए तो कभी नीचे गाए तो, लेकिन अब देखो बंद के गा रहे ना, और बंधी हुई चीज़ अच्छी होती है, खुली चीज़ खराब हो जाती है। क्या? नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो। अब देखो बोलने हालचाल पूछने लगे लड़कियों का, पर उन्होंने कहा आवाज, एरोटिक वॉइस जिसे बोलते हैं, उन्माद पैदा कर देने वाली ऐसी आवाज, ऐसी वाणी है, इतनी सुंदर है। तो क्या कर दे मदहोश उनकी जो वाणी थी, वो कर दे मदहोश उनकी जो वाणी थी वो। उसने कहा उनका यहाँ गला भरा भरा सा है, ऐसा नहीं है, गला भगवान की कृपा से ऐसे पतला गला होता है ना, कई लोगों का पतली सी गर्दन होती है, ऐसे नहीं, भरा भरा सा गला है? और आवाज इतनी, हाँ इतनी सुंदर है, और हाँ बड़ी एक रिच जिसे बोलते हैं ना, ऐसी क्वालिटी है आवाज की। कर दे मदहोश उनकी जो वाणी थी वो, कर दे मदहोश उनकी जो वाणी थी वो। ऐसी आवाज जो ऐसा बोला, भगवत गीता बोले तो पूरी दुनिया आज तक उनकी बोली हुई बात की दीवानी है। आ लगे पूछने सब कहानी सी वो, आ लगे पूछने सब कहानी सी वो, आ लगे पूछने सब कहानी सी वो, आ लगे पूछने सब कहानी पूछने लगे। और कैसे पूछ रहे थे? बैठ के साथ में, पाँव ले हाथ में, बैठ के साथ में, आके पैर देखने लगे, चोट ज्यादा लगी है, अच्छा ये इसका हाँ स्प्रेन कर गया है शायद, ऐसे पूछ रहे थे, बात करने लगे हैं। बैठ के साथ में, पाँव ले हाथ में, बैठ के साथ में, धीरे धीरे सहलाना गजब ढा गया, धीरे धीरे सहलाना गजब ढा गया। अभी तक लड़की ने उन्हें गौर से नहीं देखा, जब वो देखा तो एक तो वो हवा चलने से उनके ये मेन चीजें नोटिस करके गए। उन्होंने बोला पलकों को ऐसे जैसे पलक झपकाते हैं तो देख रहे थे ना ध्यान से, हाथ से हिला के ध्यान से देखते हैं, तो एक उनका स्पर्श, एक उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व है, सब चीज ऐसी लगी एक बार के अंदर। एक वो तो भक्त थी ना, इसलिए उसे तो और ज्यादा लगना था। संसारियों के सामने भगवान आ भी जाते हैं तो योग माया का ऐसा आवरण कर देते हैं, उनको दिख नहीं पाता, वो स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता।
यूं तो कण कण में भगवान है, हमारे हृदय में भी है, लेकिन साक्षात्कार न होने से उनकी वो अनुभूति नहीं हो पाती। लेकिन उसके हृदय में वो अनुभूति थी, अंतःकरण निर्मल था, तो प्रभु कुछ आवरण हटा के उससे मिल रहे थे। फिर क्या, सहलाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, रूबरू हुए, बात हुई, और बात होने लगी तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको देखा जो ही देखती रह गई, उनको देखा जो ही देखती रह गई। अपने घर में अपने भाइयों से भी कभी उसने बात नहीं की, जो रियल ब्रदर तो उसके है नहीं, तीनों बहनें हैं वो, पर उसके बुआ के वो चाचा, वो किनके मौसी के लड़के वगैरह जो आते हैं, वो किसी से भी ज़्यादा उसने रुख नहीं जोड़ा। वो अपने घर में मौन अकेले अपने कमरे में रहती थी। लेकिन पहली बार किसी पुरुष से, और जीवन का पहला और आखिरी पुरुष था जिनसे इंटरेक्शन हुआ, और दूसरा मैं भी था कि भाई जिनसे मेरा और अपने बड़े भाई के रूप में मुझसे बड़ा स्नेह था, और तीसरे कौन, अपने पिताजी। उन्हें पिताजी पापा कहने की बजाय श्रीवास्तव जी नाम से ही बोला करती थी। तो क्या, उनको देखा जो ही देखती रह गई, उनको देखा जो ही देखती रह गई, उनके रूप समंदर में बह वो गई, उनके रूप समंदर में बह वो गई, उनके रूप समंदर में वो बह 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 गई। करते घायल थी यूं उनकी हर एक अदा, करते घायल थी यूं उनकी हर एक अदा। अब खास बात क्या, प्राची ने कहा हमने देखा तो वो पैरों को छू रहे हैं, कौन है लड़का ये, ऐसे। तो उन्होंने मेरे पैर सहलाते हुए ऐसे ऊपर करके मेरी आंखों को देखा, तो बोले हमारी उनसे आंखें मिली। वो कुछ दृश्य हम कभी नहीं भूलेंगे जो उन्हें हमने पहली बार देखा। तो क्या, करती घायल थी यूं उनकी हर एक अदा, करती घायल थी यूं उनकी हर एक अदा, वो निगाहें मिलाना गजब ढा गया, वो निगाहें मिलाना गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। देखिए मेरा गला भी बंद होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रभु ये मौका दीजिए ऐसा क्या मैं गा पाऊं। अब क्या कहने लगे, नेत्र मिले, वो उनमें अपने आप उनके व्यक्तित्व में इतना प्रेम और एक इतना अपनापन है, उसे देख कैसा लगा। क्या उन्होंने कहा, अब बोले, पहले पूछ रहे थे, पैरों को हाथ में लेकर, और उसमें क्या बात हुई, लोगों से पूछे, किससे सुना, इनसे बात कर रहे, तो पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं, लोगों ने बता दिया। तो फिर क्या कहने लगे, वो रो रही थी, आके कहने लगे मत घबराइए, आके कहने लगे मत घबराइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए। क्या, अजी मत रोइए मेरे संग आइए, अजी मत रोइए मेरे संग आइए, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया, ऐसी बातें
बार बार ऐसे शब्दों का प्राची जी ने बोला कम से कम 20 से 25 से ऊपर बार हमने उनसे हैं जी, अजी, हैं जी, उन्होंने हमारा नाम भी नहीं जानते, उन्होंने पूछा भी नहीं। और इत्तेफाक देखिए आगे तक उनका मिलना हुआ। जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, उस दिन की किसी मुलाकात में उन्हें नाम नहीं पूछा कि ओ अजी, हाँ जी, हैं जी, ऐसे करते हैं ये। इसलिए मैंने इसको लिख दिया इसी शब्द में कि ये उनका बोला हुआ शब्द है। अज मत रोइए मेरे संग आइए, अज मत रोइए मेरे संग आइए, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। कितना समय है? अच्छा, अब देखो, रोइए मत आप, किसी डॉक्टर का पता करें। अच्छा अच्छा, ठहरिए, मेरे संग चलिए आप, मैं ले चलता हूं आपको। इतना प्यार से बोला। प्राची ने बोला हम तो एक शब्द भी नहीं बोले, बोल ही नहीं। और कब बोली अब बताऊंगा गाड़ी में। ना तो उन्हें बताया क्या करना है, कैसे करना है, और किसी लड़के को छूती ही नहीं थी। वो पहली बार जीवन में किसी लड़के ने छुआ, और सहारा देके उन्होंने खड़ा किया। कैसे? पास आए वो जब होश खोने लगी, पास आए वो जब होश खोने लगी, जो ही पूछा उन्होंने फिर से रोने लगी। वो जितना पूछ रहे थे ये रो रही थी, दर्द से ही रोना रहा था। और बोले भैया हमें पता नहीं, हम तो किसी भी चीज से नहीं रोते, भगवान की स्मृति में आनंद के आंसू जरूर निकलते थे। लोग सोचते थे रोई रोई इसलिए रहती है कि दुखी है, हम तो इतने खुश हैं। वो तो कहती थी वो इतना खुश नहीं हो सकता, हम इतने खुश रहते हैं। नाम जब से वो इतनी खुश थी, भगवान नहीं मिले थे, नाम मिल गया था, नाम में लीन वो खुश थी। सोचो, लेकिन आज करे एक तो उन्हें देख के रुलाई आ रही थी। कोई बहुत प्रेमी मिल जाए, बहुत पुचकार देना चोट के समय, तो फिर रोना जरूर आता है। जो ही पूछा उन्होंने फिर से रोने लगी, जो ही पूछा फिर से रोने लगी, जो ही पूछा उन्होंने फिर से रोने। तो उन्होंने कहा, प्राची जी का एक शब्द है, प्यार की स्वीकृति जैसी उनके नेत्रों में है, त्रिभुवन में कोई देख के बता दीजिए। देखा नहीं है ना, इसके लिए तो कह रहे इनकी आंखों में प्यार है, इनकी आंखों में प्यार है, इनकी आंखों में प्यार है। सिर्फ देखा ही तो नहीं है। देखा ना होना ये नहीं कहता कि जिन्हें आप देखते उन्हीं की आंखों में प्यार है। एक बार उन्हें देखिए जिनकी आंखों में प्यार है। ये तो आपको प्यार दिख रहा है, प्यार है कितना वो एक प्रश्न का विषय है, पर उनकी आंखों में प्यार है। एक बार उन्हें भी देखिए जिनकी आंखों में प्यार है। तो उन्होंने कहा, फिर क्या किया? पास आए वो जब होश खोने लगी, जो ही पूछा उन्होंने फिर से रोने 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 लगी। थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, थोड़ा ऐसे पुचकार है बार बार, नहीं कोई बात नहीं सर, पुचकारते ना प्यार से। थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, गाड़ी में बिठाना गजब ढा गया, गाड़ी में बिठाना, गाड़ी में बिठाना गजब ढा गए। अब और क्या क्या गजब ढाएंगे, गाड़ी में भी बड़ा आनंद आएगा आपको। इतना ही नहीं है, हाँ पूरे उस दिन का पूरे दिन का वर्णन है इसमें, और हम कुछ ही लाइनों में, इसमें हमने कुछ और भी। अब
धुनें कौन सी है, नई है कि पुरानी है, छोड़ दीजिए। जिसके लिए धुन गाई जा रही है वो सबसे नया है, नए में नया, और सबसे पुराना है, पुराने से पुराना। तो वहां पुराना नया सब चलेगा। कर किन के लिए धुन, मन किन के लिए रही है, इसीलिए आग्रह दुराग्रह छोड़ के, अरे ये तो कहीं इसकी धुन तो गाने में मिल रही है, तो गाने में तो मिला रहे हैं हम मिल कहाँ रहे हैं, मिला ही रहे हैं जानबूझ के। सही है, जहां जहां मन जाता हो वहां वहां श्री कृष्ण को खड़ा कर दीजिए, या श्री कृष्ण में मन ले जाइए, या जहां जहां मन जाता है वहां श्री कृष्ण को ले जाइए। तो आपको, आपके लिए बात है कि अपना मन श्री कृष्ण आपका जा रहा है वहां पे, आप गानों में जाता है तो गानों में श्री कृष्ण को ले आते हैं। चलो, मन तो श्री कृष्ण से लगाना पड़ेगा। कह रहे गानों का जहर अमृत हो जाएगा, होता है जहर अमृत, हम लोग तो जहर पीने वाले। लाडली लाल की जय जय श्री राधे।